तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास चैप्टर नंबर 16 चल रहा था फिजिकल क्लासेस में। बदकिस्मती से आज ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है। चलें, कोई बात नहीं। हर चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए बंदे को। तो स्टार्ट किया था हमने चैप्टर नंबर 16 और तकरीबन एक दो लेक्चर हो गया था। इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी पढ़ ली थी आपने। पीक टू पीक वैल्यू तक पहुंच गए थे हम। टाइप्स ऑफ करंट सप्लाईज। करंट की बहुत सारी किस्में हैं। हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो वेवफॉर्म पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वो साइन वेव फॉर्म है सिर्फ। ये वाली साइनोसाइडल वेव। लेकिन बेटा और भी वेव फॉर्म्स होती हैं जिसमें पीक वैल्यूज डिफरेंट भी हो सकती हैं। ऊपर वाली और नीचे वाली वैल्यूज जो पीक वैल्यूज होती हैं, मैक्सिमम वैल्यूज, वो डिफरेंट भी हो सकती हैं। जैसे ये आपको सबसे पहले ग्राफ नजर आ रहा है। इसमें ऊपर और नीचे पीक वैल्यू सेम है क्योंकि ये साइन ग्राफ है। तो ग्राफ किसी भी तरह का हो सकता है। कल को आप किसी बड़ी क्लास में जब पढ़ेंगे तो ये ग्राफ कोई और भी हो सकता है। तब ऊपर वाली पीक और नीचे वाली पीक डिफरेंट होगी, जिसकी वजह से हमें अब पीक टू पीक वैल्यू डिफाइन कर लेनी चाहिए ताकि काम आए आपके। ताकि अगर आपने फर्ज करें कोई डिवाइस बनाना है, सीआरओ तैयार करना है, तो सीआरओ के अंदर तो आपको पता है पूरी वेव शो करनी पड़ेगी। तो पूरी वेव का मतलब है कि ये जो वेव फॉर्म है जितनी भी जगह ये ले रही है, ये आपको पता होनी चाहिए कि कितनी जगह लेती है। ये ऊपर वाली पीक और नीचे वाली पीक दोनों को जमा करना पड़ता है, फिर पीक टू पीक वैल्यू आती है। तो यही से आज का लेक्चर स्टार्ट होगा। तो बच्चे, अच्छा सॉरी बेटा, जो पीक वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, इट इज द हाईएस्ट वैल्यू फॉर वोल्टेज या करंट। तो ग्राफ में सबसे ऊपर वाली वैल्यू आपको पीक वैल्यू नजर आ रही होगी यहाँ पे। और दोबारा से मैं रिवाइज करता हूँ कि कैसे होता था ये करंट। 0 1 2 3 4 5, और उसके बाद नीचे आता था 5 के नीचे 4 3 2 1 0। और ये तकरीबन हाफ साइकिल कंप्लीट हो जाता था उस कॉइल का, जो कॉइल जनरेटर के अंदर थी। और फिर 180 डिग्री के बाद डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो जाती थी, लेकिन मैग्नीट्यूड में तब्दीलियां उसी तरह ही आती थी। जीरो के बाद फिर -1 कहना पड़ता हमें। वो तो अपनी तरफ से 1 ही है, लेकिन हमें -1 इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि हम शो करवाना चाहते हैं कि ये डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। इसलिए हमें -1 बोलना पड़ता है। -1 -2 -3 -4 -5। और -5 फिर से एक मैक्सिमम वैल्यू है। और ये वाली वैल्यू भी उसी तरह ही मैक्सिमम है जिस तरह ऊपर +5 थी। और उस अगर +5 पर बल्ब ने मैक्सिमम ब्राइटनेस शो की थी, तो इस -5 पर भी वो बल्ब मैक्सिमम ब्राइटनेस शो करेगा। तो फर्क फिर क्या है? ये -5 वो मैथ वाला माइनस नहीं है कि आपने ये नहीं समझना कि ऊपर प्लस है तो ये माइनस तो बहुत छोटा होगा, जीरो से भी छोटा है शायद, ये तो ये मिनिमम वैल्यू होगी। ऐसा नहीं है, इसमें मिनिमम वैल्यू सिर्फ जीरो ही होती है। ये दोनों वैल्यूज मैक्सिमम होती हैं, +5 और -5। और -5 शो करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, इसलिए नेगेटिव एक्सेस को टच कर रहे हैं हम नीचे। तो ये बातें हमारी फिजिकल क्लासेस में होती रही हैं। तो पीक टू पीक वैल्यू देखें फिर। इट इज अ सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वैल्यूज। ये भी मैं डेफिनेशन करवा चुका हूँ। और मैं तो एवरेज वैल्यू भी बता चुका हूँ, लेकिन मैं ऑफिशियली चलें इस लेक्चर में एवरेज वैल्यू से स्टार्ट ले लेता हूँ। पीपी वैल्यू कहते थे पीक टू पीक वैल्यू को। और इसका मैंने आपको बताया था कि इसका मकसद ये है कि कल को आप जब कोई और ग्राफ पढ़ते हैं, ये जो ऊपर लिखे हुए हैं, कोई भी ग्राफ, सॉ टूथ वेव फॉर्म या और भी बहुत सारे वो ग्राफ होते हैं, आपने देखे होंगे। जैसे एक दो ड्रा करके देखते हैं, जैसे यहाँ पे। कोई भी ऐसा वैसा ग्राफ अगर बन जाए तो उसमें देखो ऊपर वाली पीक और नीचे वाली पीक में फर्क आ रहा है, ऊपर वाली बड़ी नीचे वाली छोटी। तो अगर ऊपर और नीचे पीक में फर्क आ जाए तो इसका मतलब
कि आपको तो पीक वैल्यू से नहीं, पीक टू पीक वैल्यू से भी वास्ता होना चाहिए। आपको अकेली पीक वैल्यू से सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिल जानी। आपने फिर इसका मतलब ऊपर वाली पीक और नीचे वाली पीक दोनों को जमा करके फिर ही आप पूरे ग्राफ के बारे में पता लगा सकते हैं। और अगर कल को आपने सीआरओ की स्क्रीन डिजाइन करनी है तो आपको साइज का नहीं पता चलेगा जब तक आपको अपने ग्राफ का, अपने सिग्नल्स के पीक टू पीक वैल्यूज का नहीं पता। तो इसलिए पीक टू पीक वैल्यू भी हमें चाहिए होती है। आगे बढ़ते हैं। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज या करंट इन अ साइकिल, ये हमारा आज का लेक्चर है। एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की या अल्टरनेटिंग वोल्टेज की एक कंप्लीट साइकिल के अंदर कितनी होती है, आप इसे निकाल भी सकते हैं। जैसे ये हमारा ग्राफ था, और बेटा इस ग्राफ में बहुत सारी वैल्यूज हैं, लेकिन हम चले मेन मेन वैल्यूज ले लेते हैं। जैसे ये एक वैल्यू है जिसे हम प्लस वी नॉट कह लेते हैं, और यहाँ पे माइनस वी नॉट, और यहाँ पे शुरू में जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है। अगर आप ये वाला जीरो शामिल करेंगे लास्ट वाला, तो वो नेक्स्ट साइकिल के अंदर शामिल होगा। अभी फिलहाल हम एक साइकिल के अंदर एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो एक साइकिल में यही चार वैल्यूज होंगी जो कह लें एक्सट्रीम वैल्यूज हैं। बाकी तो आपको पता है इनफाइनाइट वैल्यूज हैं इसके दरमियान में। इनफाइनाइट मतलब कि बहुत सारी हैं जो गिनी नहीं जा सकती। जीरो के बाद अगर आपने वन टू थ्री फोर बोला तो उसके अंदर भी तो है, वन और टू के दरमियान बहुत सारी हैं। तो 1.1, 1.2, 1.3, और 1.2 और 1.3 के दरमियान में भी बहुत सारी हैं, गिनी भी नहीं जा सकती। तो ये इनफाइनाइट इसीलिए बोल रहा हूँ। तो चले हम ये चार वैल्यूज ले लेते हैं और एवरेज निकालते हैं। एवरेज वैसे हमने पूरे साइकिल की निकालनी है। और ये फिलहाल जो ग्राफ आपको दिखाया जा रहा है, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज का ग्राफ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये टाइम भी हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू थीटा भी। ये ग्राफ हमने पहले दिन ही बना लिया था। तो यहाँ पे हम एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे? एवरेज तो थोड़ा सा स्लो चलेगा, मतलब मुझसे ज़्यादा उस तरह थोड़ी स्पीड से लिखा जाएगा जिस तरह वाइट बोर्ड पे लिखते हैं। कोशिश की जा सकती एवरेज वैल्यू को माउस से लिखना। माउस से लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है मेरे लिए, पेन नहीं है मेरे पास इसका। तो एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू, ये चार वैल्यूज को जमा करें, जीरो प्लस वी नॉट, और फिर जीरो आ गया, और फिर प्लस करें चौथी वैल्यू को जो कि माइनस वी नॉट। क्योंकि टोटल चार वैल्यूज हैं तो चार पर ही तकसीम करेंगे। और आपको पता है ऊपर ये वाला हिस्सा कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस वैल्यू और माइनस वैल्यू कैंसिल नहीं हो जाएगी। इसको मैं ब्लैक से शो करता हूँ। तो ये यहाँ से देखें कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या फिर आपके पास? तो ये बेटा ऊपर जीरो बचेगा। जीरो ओवर समथिंग जीरो होता है। अब मेरी बात ध्यान से आपने सुनी। अल्टरनेटिंग करंट हो या अल्टरनेटिंग वोल्टेज, उसकी एवरेज वैल्यू तो आ गई है जीरो। लेकिन जितने भी एसी वोल्ट मीटर्स हैं वो तो यही बताते हैं, एवरेज वैल्यू ही बताते हैं। वो तो जब मेजर करते हैं वोल्टेज को, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो वो बता नहीं सकते क्योंकि वो हर वक्त चेंज होती रहती है। अच्छा, तो बेटा इंस्टेंटेनियस वैल्यूज तो बहुत सारी हैं। जीरो के बाद आपको पता है पॉइंट्स में चली जाएंगी, 1 2 3 4 5, तो बहुत सारी वैल्यूज तो वो बताता नहीं है। वो तो कोई एक वैल्यू ही बताता है। तो अगर वो एवरेज वैल्यू बताता है तो वो तो जीरो है। आपको क्या लगता है कौन कौन सी वैल्यू और बताता होगा? मतलब अ, वो ज़ाहिर है कोई एक वैल्यू तो बताता ही होगा ना। तो ज्यादातर तो एवरेज वैल्यू बताते हैं। तो यहाँ पर आपको अगर एवरेज वैल्यू जीरो मिली है, इसका क्या मतलब है कि अगर कोई एसी वोल्ट मीटर जीरो आंसर बता रहा है वोल्टेज का या करंट का कह लें, वो एम मीटर है, कोई एसी एम मीटर है, और वो अल्टरनेटिंग करंट को मेजर करता है। जो हमारी लैब में है ना वो डीसी को मेजर करता है।
उसको अगर एसी के साथ जोड़ देंगे तो उसकी जो नीडल है वो बार बार ओसिलेट करेगी और टूट जाएगी। इसलिए उसको नहीं एसी करंट के साथ जोड़ते, उसको सिर्फ बैटरीज के साथ ही जोड़ते हैं, जो उस दिन आपको दिखाया था लैब में, या क्लास में जब लेके आया था गैल्वेनोमीटर या एमीटर। तो उसका काम सिर्फ और सिर्फ डीसी करंट मेजर करना है। तो यहाँ पे बेटा ये क्लियर कर लें कि एवरेज वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी को मेजर करना है डिवाइसेस ने। लेकिन प्रॉब्लम ये आई है कि एवरेज तो जीरो आ गया है, तो फिर तो इसका मतलब कि वो कोई और वैल्यू मेजर करता होगा। ऐसा नहीं है। वो डिवाइस एसी वोल्ट मीटर हो या एसी एम मीटर हो, वो करता एवरेज वैल्यू को ही मेजर है, लेकिन वो एवरेज थोड़ी सी डिफरेंट है। वो एक नया वर्जन है एवरेज वैल्यू का जो हम बनाने जा रहे हैं। तो एवरेज वैल्यू का कह लो कि मॉडिफाइड वर्जन स्पेशली बनाया गया है एसी वोल्ट मीटर्स की वर्किंग के लिए, जिसके बहुत फायदे होंगे आपको। मतलब उस एवरेज वैल्यू का यूज आप समझेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि ये दरअसल आर्टिकल क्यों बनाया गया था बुक पे। उसका नाम है रूट मीन स्केयर। तो रूट मीन स्केयर असल में एवरेज ही है, लेकिन वो जीरो नहीं आती। एवरेज वैल्यू आपके सामने जीरो आ रही है, लेकिन रूट मीन स्केयर वैल्यू जीरो नहीं आएगी। और ये कैसे जीरो नहीं आती इसको हम समझेंगे आगे। तो ये पूरा जो मैंने लिखा वैसे मैं रेज करता हूँ, और इसके बाद आपको स्लाइड शो होगी। तो यहाँ पे देखें, आपको एक ग्राफ दिख रहा है, और इस ग्राफ में आपको थीटा एंगल्स दिखाए जा रहे हैं, और साथ में आपको टाइम भी दिखाया जा रहा है। दोनों चीजें मैंने साथ एक साथ दिखाई हैं। और ऊपर पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू दिखाई जा रही है, नीचे नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू दिखाई जा रही है। और पूरा ग्राफ ये एक रेवोल्यूशन का, यानी उस कॉइल की एक रेवोल्यूशन का ग्राफ है। वो कॉइल जो एसी जनरेटर के अंदर घूमती थी, और वो कॉइल ही तो एंगल बनाती है, ये वाले जो ऊपर शो किए हुए हैं। तो ये वही ग्राफ है जो पहले दिन चैप्टर नंबर 15 में एसी जनरेटर आर्टिकल के अंदर बनाया था आपने, एसी जनरेटर पढ़ने के बाद। तो यहाँ पे देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज इन अ कंप्लीट साइकिल इज जीरो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम मेजर करते हैं किसी डिवाइस से, तो वो फिर क्या बताता है। ये देखें, आपको यहाँ पे एक डिवाइस नजर आ रहा है, और ये एसी वोल्टेज मेजर कर रहा है। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज यहाँ पे जो दिख रहा है 251, 251 वोल्ट्स। आपको पता है आमतौर पर घरों में वोल्ट्स थोड़े डिफरेंट होते हैं, लेकिन ये ठीक है, किसी और मुल्क का है, वहां पे डिफरेंट वैल्यूज भी हो सकती हैं, पीक वैल्यूज। हमारे यहाँ पे 230 वोल्ट आता है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया में 230 वोल्ट ही आता है। तो ये अमेरिका की किसी लैब की डायग्राम है। तो यहाँ पे देखें, एवरेज वैल्यू तो जीरो है, बट एसी वोल्ट मीटर मेजर्स एवरेज वैल्यू। यहाँ पे लिखा हुआ ऊपर कि एवरेज तो निकला है जीरो, लेकिन एसी वोल्ट मीटर तो बताता है एवरेज वैल्यू। तो फिर वो कैसे बताता होगा, वो कौन सी एवरेज होगी जो वो डिवाइस बताता है। उस एवरेज का नाम है रूट मीन स्केयर, क्योंकि मीन का लफ्ज आया है तो इसका मतलब वो भी एक एवरेज ही है। तो वी हैव टू यूज एवरेज वैल्यू, बट हाउ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें एवरेज वैल्यू को ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपको पता है एवरेज वैल्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इंस्टाटेनियस वैल्यूज तो ठीक है, वो मेजर ही नहीं कर पाया, क्योंकि वो तो बार बार चेंज होगी। तो इतनी ज्यादा वैल्यूज हैं कि कौन सी वैल्यू बेचारा बताए, हर लम्हे उसकी वैल्यू चेंज होती जा रही है। तो इंस्टाटेनियस वैल्यू इसलिए वो नहीं बता सकता, तो बतानी उसने एवरेज ही है। लेकिन कैसे बताएगा देखें। इसमें सबसे पहले तो देखें, एवरेज जब निकाल रहे थे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आई थी वो कैंसलेशन थी। जब हम एवरेज निकाल रहे थे तो आंसर जीरो आया था। उसमें मेन वजह जो थी, वो ऊपर न्यूमरेटर में मौजूद जो पॉजिटिव वैल्यूज थी, उनका अपनी ही नेगेटिव वैल्यूज के साथ कैंसिल हो जाना था। वो कैसे? क्योंकि आपने, ये देखिए मैं लिख के आपको बताता हूँ फिर से। आपने जब एवरेज वैल्यू निकाली, मैंने तो चार वैल्यूज लिखी ना, आप हजार वैल्यूज लिख लें ऊपर। आप सारी इंस्टाटेनियस वैल्यू, ज़ाहिर है इतना टाइम तो नहीं है ना कि हम लाखों वैल्यूज लिखें ऊपर, कोई चार पांच ही लिखनी थी मैंने। तो आप अगर दो लिखना चाहते हैं, दो लिख लें सिर्फ। ये वी अगर लिखा मैंने प्लस, तो फिर मुझे लिखना पड़ेगा नीचे वाला नेगेटिव, और नीचे फिर दो लिखना पड़ेगा मुझे। तो एवरेज वैल्यू तब भी जीरो ही आती है, ऊपर जीरो आ गया ना इस वजह से। तो आप जितनी मर्जी वैल्यूज लिख लें ऊपर, एवरेज वैल्यू का आंसर क्या आना है? जीरो ही आना है। तो मेन वजह क्या है? मेन वजह यह है कि ये जो पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, ये अपनी नेगेटिव वैल्यू से कैंसिल हो जाएंगी।
ठीक है, क्योंकि ये साइन ग्राफ है, और साइन ग्राफ में जितनी वैल्यूज ऊपर पॉजिटिव होती हैं उतनी ही नीचे नेगेटिव होती हैं। तो वो जब जमा करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगी, तो आंसर जीरो आ जाएगा। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, टू रिमूव द नेगेटिव वैल्यूज इन द न्यूमरेटर टेक द स्केयर्स ऑफ द वैल्यूज। तो फिर हमें इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए स्केयर लेना पड़ेगा। यानी अगर हम स्केयर ले लेते हैं इन वैल्यूज का, वो जो ग्राफ बना हुआ था वो मैं एक तरफ बनाता हूँ यहाँ पे, ऊपर ग्राफ बना लेता हूँ यहाँ पे, देखिए। अच्छा चलो देखिए यहाँ पे ग्राफ, यहाँ बनाते हैं दोबारा। जी, तो यहाँ पे हमने स्केयर्स लेने हैं इनके। नेगेटिव वैल्यूज का स्केयर लेने से क्या होता है, आपको पता ही है, नेगेटिव का स्केयर पॉजिटिव होता है। तो वो मसला जो था कैंसलेशन का वो खत्म हो जाएगा। तो एवरेज हम वी का नहीं निकालेंगे, हम वी स्केयर का निकालेंगे, कोई बात नहीं। हम सबसे पहले तो स्केयर लेते हैं, ठीक है। स्केयर के लिए ये मिटा दें फिलहाल ये यहाँ पे। और स्केयर के लिए पहले मैं लिखता हूँ वी नॉट स्केयर, वी नॉट लिख लें आप, वी नॉट क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू थी, प्लस माइनस वी नॉट स्केयर। तो दोनों का ऊपर मैंने स्केयर किया और दो से ही तकसीम कर दिया। अब मैंने दो से क्यों किया, क्योंकि आपको पता चल गया है कि भले दो से करो और ऊपर चार वैल्यूज लिखनी है फिर चार से करो, तो आंसर वही आता है। तो एवरेज निकालने के लिए आप भले चार वैल्यूज लिख लें, दो लिख लें, चार से लिखें, तभी वही आंसर आएगा। तो ऊपर देखें नेगेटिव का स्केयर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा टू वी नॉट स्केयर। अच्छा, अभी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज का स्केयर ही लिया है, ठीक है। अभी एवरेज नहीं ली, अभी एवरेज बाद में लेते हैं। पहले ये अरेंज करो सारा। तो यहाँ पे हम सिर्फ स्केयर लेंगे। स्केयर से आपको ये समझाना था कि नेगेटिव का मसला हमारा खत्म हो गया, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट समझ आ गया सबको कि टू रिमूव द नेगेटिव वैल्यूज इन द न्यूमरेटर टेक द स्केयर्स। आगे क्या करना है फिर। अब आप सोचें, आपने स्केयर ले लिया सिर्फ नेगेटिव खत्म करने के लिए। अब आप एवरेज लें, यानी मीन वैल्यू लें। देखिए, नो, फाइंड द मीन, यानी एवरेज वैल्यू। लेकिन आगे लिखा हुआ हैप्पी नो, क्या भाई आप खुश हैं? भाई खुश कैसे हो सकते हैं, क्योंकि हमने तो एवरेज निकालनी थी वोल्टेज की वैल्यूज की, तो ये तो निकल गई है उनके स्केयर्स की। ये देखें, हमने स्केयर्स लिए। ये पहले चले जीरो का भी ले लेता हूँ, वो सबसे पहले मैंने चार वैल्यूज ली थी, तो फिर से चार ले लेते हैं। ये देखो, एक, दो, और फिर तीसरी कौन सी थी, जीरो प्लस, और फिर जीरो था, और उसके बाद फिर माइनस वी नॉट स्क्वायर था। तो ये मैंने चार वैल्यूज का स्केयर लेने के बाद चार से तकसीम कर दिया, तो ये क्या आ गया, ये इन स्केयर्स की वैल्यूज का ही एवरेज निकल आया। तो ये आंसर कितना आता है इसका, टू वी नॉट स्केयर ओवर फोर। तो ये जब कैंसिल होता है तो वी नॉट स्केयर ओवर टू आ जाता है। लेकिन ये हमारा एवरेज वैल्यू का आंसर नहीं है, ये स्केयर्स के एवरेज का आंसर है, ठीक है। हम क्या निकालना चाहते हैं, हम तो एवरेज निकालना चाहते हैं बस। लेकिन ये क्या निकल गया है, ये तो भाई स्केयर्स का एवरेज निकल गया। हमारी वैल्यू खराब हो गई है, हमारी वैल्यू जो पहले वी थी उसका स्केयर लेने से वो डबल हो गई। तो इसलिए हमें ये असल आंसर नहीं मिला अभी, इसलिए हम अभी खुश नहीं है। तो ये हैप्पी नो इसीलिए लिखा हुआ। तो आपका पता नहीं, लेकिन मैं अभी खुश नहीं हूँ, हैप्पी नो। हैप्पी नो वाला मसला है। अभी देखो आगे, वेट, इंतजार कीजिए। प्रॉब्लम है यहाँ पे, वो कौन सी प्रॉब्लम है कि इट इज नॉट द एवरेज ऑफ एसी वैल्यूज, इट इज द एवरेज ऑफ स्केयर ऑफ एसी वैल्यूज। तो मैं ये जो लिखा हुआ है ड्राइंग में सारी मिटा देता हूँ, फिर नजर नहीं आएगा आपको ऐसे। तो ये देखिए अब नजर आ रहा होगा, इट इज नॉट द एवरेज ऑफ एसी वैल्यूज,
इट इज द एवरेज ऑफ स्केयर ऑफ द एसी वैल्यूज। लेकिन हमें तो सिर्फ और सिर्फ एवरेज चाहिए थी, स्केयर्स की नहीं चाहिए, सिंपल चाहिए हमें। हाउ टू रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ स्केयर। तो कौन बताएगा जी, माइक ऑन करके भले बता दें या मैसेज करके, कि इस स्केयर का मसला कैसे हल होगा। ये जो स्केयर लिया था हमने शुरू में, वो तो लिया था नेगेटिव को खत्म करने के लिए, माइनस को खत्म करने के लिए। तो बेटा अब उसको खत्म, स्केयर को, स्केयर की वजह से वैल्यू मेरी बड़ी हो गई है, तो उसको खत्म कैसे करूं, स्केयर का प्रॉब्लम कैसे रिमूव होगा। जी तो यहाँ पे आवाज़ बहुत कम आ रही है, उनसे आपको आवाज़ नहीं आ रही बेटा। निदा ने जवाब दिया जी बाय टेकिंग स्केयर रूट। जी आमना स्केयर रूट, तूबा भी स्केयर रूट से। जी बेटा स्केयर रूट से ही होगा जी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, अल्लाह ताला जिज़ा दे आपको। हाँ, ये स्क्रीन सारी खराब होगी, इसको पहले रेज करें। अच्छा, तो इसका प्रॉब्लम खत्म करने का तरीका यही है, मैं स्केयर रूट ले लेता हूँ। तो ये स्केयर रूट आने लगा जी अब। यस यस, मतलब कि आपने आंसर दे दिया है, जो भी आपका आंसर था वो ठीक था। तो हमने स्केयर रूट लिया, तो स्केयर रूट लेने के बाद हमें हमारी एवरेज वैल्यू मिल गई। वो भले वो वाली एग्जैक्ट ना हो, लेकिन उसके आसपास चले गए हम, बहुत करीब चले गए हम, यानी 70% तक उसके पास चले गए हम। यानी हम अपने डिवाइसेस को बना सकते हैं अब, डिवाइसेस को इस तरह हम डिजाइन कर सकते हैं कि वो अब एवरेज वैल्यूज बता सकें। तो अब देखें ऑफिशियली डेफिनेशन शुरू हो गई है। यहाँ पर लिख दिया मैंने, द स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट इज नोन एज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो यहाँ पे डेफिनेशन में गौर से देखें तो मेन मेन चीज आपको पता चलेगी। मैं आपको रेड कलर से यहाँ पे हाईलाइट करके बताऊं, तो सबसे पहले क्या किया आपने, यहाँ पे लिखा आपने रूट, फिर आपने मीन, और फिर स्केयर लिया, रूट मीन स्केयर में। लेकिन जब आपने पीछे देखा, पीछे मैंने जो स्टेप अभी दोहराए हैं उसमें सबसे पहले मैंने क्या लिया था, सबसे पहले मैंने आपके सामने स्केयर लिया था। तो नंबर वन पे स्केयर लिया, फिर उसके बाद मैंने एवरेज ली थी, आपको याद होगा, चार वैल्यूज को जमा किया था और चार से तकसीम किया था। तो ये असल में मैंने एवरेज ली थी। तो दूसरा स्टेप एवरेज लेना, और तीसरा स्टेप लास्ट पे जो आपने मुझे बताया है कि सर हमने स्केयर रूट लेना है, तो वो लास्ट स्टेप था मेरा। तो ये स्केयर रूट मेरा तीसरा स्टेप था। तो देखें, आपने जब याद करना है, तो वो कह रहे हैं जी अपग्रेड करें इसको, रनिंग आउट ऑफ टाइम। 10 मिनट रह गए, 10 मिनट के अंदर खत्म करते हैं पहले ये वाली मीटिंग। 40 मिनट का इन्होंने टाइम दिया होता है। तो चले एक्सपीरियंस हो जाएगा आस्ता, तो फिर हम तेज थोड़ा हो जाएंगे। अच्छा ये देखें, स्केयर लिया, फिर मीन यानी एवरेज ली, फिर उसके बाद स्केयर रूट लिया अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट का, तो फिर बनी हमारे पास रूट मीन स्केयर वैल्यू। इसका फायदा मैं बताता हूँ आगे। इसको पहले एक और तरीके से डिफाइन करते हैं, इसी को थोड़ा आसान कर लेते हैं। द स्केयर रूट ऑफ एवरेज वैल्यूज, किसकी, वी स्केयर या आई स्केयर। ये स्केयर या पावर पॉइंट के अंदर ये स्केयर थोड़ा सा लिखना टाइम कंज्यूमिंग था, तो टाइम बड़ा कम था, इसलिए स्लाइड्स भी मैंने जल्दी जल्दी बनाई है। तो कोशिश करता हूँ नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह प्यारी सी स्लाइड्स बनाऊंगा। तो यहाँ पे देखें, ये स्केयर रूट ऑफ एवरेज वैल्यूज, स्केयर रूट लेना है लेकिन किसका, एवरेज वैल्यूज का। और वो एवरेज वैल्यूज किसकी हों, वी की ना हो, वी स्केयर की हो या आई स्केयर की हो, तो उसको क्या कहते हैं, आर एम एस वैल्यू या रूट मीन स्केयर वैल्यू कहते हैं। अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्यों है, आप इसे पढ़ क्यों रहे हैं। चले मैं आपको बता तो वैसे दिया है कि जो आपके एसी वोल्ट मीटर्स होंगे, वो आपको एवरेज वैल्यू बताएंगे। और एवरेज वैल्यू वो जो बताते हैं वो असल में रूट मीन स्केयर वैल्यू बताते हैं। आपके घरों में जो वैल्यूज लिखी होती हैं, जो 230 वोल्ट जो आपको नजर आता है, 220 भी हो सकता है, 220 30 30, तो आपको क्या लगता है कि वो कौन सी वैल्यू होगी।
वो दरअसल यही होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है वो। जो पीक वैल्यू होती है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, जो जनरेटर पीछे से दे रहा होता है, एसी जनरेटर, वो तो तकरीबन को 311 वोल्ट होती है जाके। लेकिन हम इसका फार्मूला बनाएंगे अगली स्लाइड में, फार्मूले से पता चल जाएगा आपको। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये वही सेम इफेक्ट पैदा करती है, यानी ये जो वैल्यू है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जितनी भी होगी, इसका हीटिंग इफेक्ट बिल्कुल वही होगा जो एक डीसी सोर्स का होता है। फॉर एग्जांपल, नीचे मिसाल भी दी हुई है कि लेट्स सपोज के एक एसी वैल्यू है, और वो मिसाल में लिखा हुआ 310 वोल्ट, एग्जांपल दी हुई है। इस 310 वोल्ट अगर कोई एसी वैल्यू है और वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, तो उसका इफेक्ट सेम वही होगा जो 310 वोल्ट ऑफ डीसी का होता है। क्या मतलब? ओ भाई, एक सर्किट में आपने 310 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है, और दूसरे सर्किट में आपने 310 वोल्ट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू देकर एसी लगाया हुआ है, यानी एसी की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू दी हुई है। तो दोनों से जो हीटिंग फैक्ट एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी पैदा होगा, वो सेम होगा। ठीक है, और इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी है नेक्स्ट क्लासेस में, मतलब इस चीज का फार्मूला भी है। लेकिन हम फिलहाल अपने सिलेबस में ही रहते हैं। तो बस आप ये याद रखें कि ये इसको इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं इसी वजह से, क्योंकि इसका फैक्ट सेम होता है, जो डीसी का फैक्ट होता है वही इसका फैक्ट होता है। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम क्या हो गया जी? इसका दूसरा नाम हो गया इफेक्टिव वैल्यू। ठीक है, सब कुछ रेज करते हैं, फिर अगली स्लाइड पर जाते हैं। जी, तो अब इसको फिर से डिफाइन कर दिया, और डिफाइन करके साथ ही फार्मूला बना दिया मैंने। फार्मूला कैसे बना चेक करें। वो फार्मूला जनाब पीछे वाला ही है जो मैंने बनाया, चेक करें, वही लिखने लगा। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जब निकाली है, तो किया क्या था हमने? हमने तीन स्टेप फॉलो किए थे। पहले हमने स्केयर लिया था वैल्यूज का, और स्केयर लेने के बाद एवरेज ली थी, और एवरेज लेकर हमारा आंसर क्या आया था? आपको याद होगा, एवरेज लेने के बाद वी नॉट स्केयर, ये वी नॉट था, वी नॉट स्केयर ओवर टू आ गया था ना एवरेज लेकर। अब भले आप डायरेक्ट टू से डिवाइड करके एवरेज ले लें या फोर से करके ले लें, फोर से करेंगे तो ऊपर आएगा टू वी नॉट स्केयर, और नीचे फोर आएगा, तो टू फोर वो कैंसिल हो जाएंगे, और बचेगा फिर यही वी नॉट स्केयर ओवर टू। और ये एवरेज लेने के बाद आपने स्केयर रूट लेना है। इसके बाद अभी आपने दो स्टेप फॉलो किए हैं। पहला आपने स्केयर लिया, फिर आपने एवरेज ली, यानी मीन वैल्यू निकाली। मीन का मतलब एवरेज ही होता है, आप परेशान ना हो, मीन का मतलब एवरेज ही है। तो उसके बाद आपने तीसरा स्टेप फॉलो करना है, जो कि था स्केयर रूट। तो स्केयर रूट जब लेंगे इसका, ये मैं अभी ऊपर स्केयर रूट लगाता हूँ, ये देखिए। तो स्केयर रूट लेने के बाद जो वैल्यू आपके पास आती है, वो कुछ इस तरह से होती है जी, वी नॉट स्केयर, वी नॉट स्केयर, ऊपर स्केयर रूट, और नीचे टू का स्केयर रूट, टू का स्क्वायर रूट। तो चेक करें, ऊपर कैंसिल हो जाता है, तो वी नॉट बच जाता है ऊपर, और नीचे क्या बच जाता है? स्क्वायर रूट टू। तो इसको हमने ये तीनों स्टेप फॉलो करने के बाद जो हमने नाम दिया था, जो वैल्यू बनी थी, वो थी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो इसका बनेगा आर एम एस वैल्यू। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला यहाँ पे लिखा भी हुआ है, चेक करें आप। वी आर एम एस इज इक्वल टू, ये फार्मूला लिखा हुआ है, ये वी नॉट ओवर स्क्वायर रूट टू, ये स्लैश डाला हुआ है ओवर के लिए। अच्छा, ये जो 0.707 है, इसका मतलब है कि बेटा आपको पता है 1/√2 क्या होता है? आप कैलकुलेटर पे चेक कर लें पहले। 1/√2 का क्या आंसर आता है, मैं भी चेक कर लेता हूँ एक दफा। वैसे यही आता होगा, 1/√2 का आंसर 0.707 आता है। ठीक है, कंफर्म आपने कर लिया होगा बहरहाल। इसी तरह से रूट मीन्स के वैल्यू करंट की भी है, जिस तरह वोल्टेज की है उस तरह करंट की भी है। तो ये देखें, वही फार्मूला सेम, और वही सब कुछ लिखा हुआ है। ये शॉर्टकट बना दिया इसका, 0.707 आई नॉट। आई नॉट कौन है जी? ये पीक वैल्यू है। आई नॉट इज द पीक वैल्यू, एंड आई आर एम एस इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। लिखा हुआ है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज ऑल्सो कॉल्ड द इफेक्टिव वैल्यू, and the average value of the sinusoidal symmetrical signals is zero over the cycle, but root mean square value is not zero.
एवरेज वैल्यू तो जीरो हो गई थी, लेकिन रूट मीन्स के वैल्यू जीरो नहीं आती। और दैट इज वाई प्रैक्टिकली ऑल द कैलकुलेशंस आर बेस्ड ऑन द रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कहा जाए कि पीछे से जनाब जो वैल्यू आ रही है वोल्टेज की वो इतनी है, कोई वैल्यू बताई जाए, तो वो असल में वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बता रहे होंगे आपको। अगर उन्होंने पीक वैल्यू लफज नहीं लिखा हुआ, सिर्फ ये लिखा हुआ कि वैल्यू आ रही है, वोल्टेज आ रहा है, इसका मतलब वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की बात कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकली यही ज्यादा ज्यादा इस्तेमाल होती है। आपके घरों में जो मीटर शो करते हैं ना आपके घरों में 230 वोल्ट, वो याद रखना है कि वो 230 वोल्ट दरअसल रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है, ठीक है। वो जो आपके घरों में शो होती है, आपने देखा होगा मीटर्स के घरों के अंदर लगा होता है ना ये सिस्टम, उस पर शो हो रहा था, डिजिटली लिखा होता ऊपर, तो ये आरएमएस वैल्यू होती है। इसकी जो पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू होती है वो नहीं शो करता वो वैसे कितनी होती होगी वो आप यहाँ से निकाल सकते हो ऊपर वाले फार्मूले से। क्योंकि वी आर एम एस का फार्मूला अगर बनाया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वी आर एम एस ही निकलेगा। आपको वी आर एम एस अगर पता है तो आप वी नॉट भी निकाल सकते हैं। तो वी नॉट निकालना है तो आपको स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। तो 230 को आप 230 को मल्टीप्लाई करें स्क्वायर रूट टू से, 1.4 से, तो ये 311 के पास आता है। कितना होता है ये? 311। मैं लिख देता हूँ कि वी नॉट तकरीबन तकरीबन जो हमारे घरों में वैल्यू आती है 230 वोल्ट, उसका वी नॉट कितना होता है? 311 के आसपास होता है, ठीक है। 310 भी आ सकता है, बहरहाल 311 तक आ जाएगा आपका पॉइंट्स में। तो ये आपने यहाँ तक सीख लिया रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के बारे में। आप ग्राफिकली देखते हैं इसको। लेकिन जो भी चीजें लिखी हुई हैं इसको पहले रेज करते हैं। अच्छा, तो ग्राफिकली आपको यहाँ पे सब कुछ पहले वाले ग्राफ में नजर आ रहा है, देखिए। वोल्टेज या करंट का ग्राफ है, ये बुक वाला ग्राफ है आपका। ये ऊपर पॉजिटिव पीक नजर आ रही होगी। ये पाई/2 एंगल है। यहाँ यहाँ पे आगे उन्होंने शो की हुआ है एक एंगल 270। और ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 पाई, ठीक है। तो ये दोनों ऊपर वाली वैल्यूज, ये पीक वैल्यूज शो की हुई है। नीचे वाली को कहा हुआ नेगेटिव पीक, नेगेटिव पीक ये होगी। और ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक साइकिल है। इसका मतलब जो ऊपर वाला ग्राफ है इसमें एक साइकिल से ज्यादा है, यानी ये 1.5 साइकिल है ये ऊपर वाले ग्राफ में, ठीक है। इसमें 1.5 साइकिल शो किया, 1.5 साइकिल, एक साइकिल पूरा, और अगले साइकिल का भी आधा हिस्सा शो किया हुआ है। अच्छा, तो नीचे देखें अब, इसको पहले रेज करूँ मैं। अच्छा, तो मैं पहले आपको ये खुद ही समझाता हूँ ग्राफ से। अच्छा, लेस देन 1 मिनट ऊपर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी 1 मिनट से कम टाइम में ये मीटिंग खत्म हो जाएगी और आपको रीज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी वजह आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे पास जो जूम का वर्जन है, ये फ्री वर्जन होता है। आपके पास भी ज़ारा वही होगा। तो इसमें 40 मिनट तक ही बस हम लेक्चर दे सकते हैं। तो अभी जैसे ये खत्म होती है मीटिंग,